हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट इसका जो वेब डेवलपमेंट सीरीज का जो पहला पार्ट है HTML। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसका ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। HTML का हम बेसिकली यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने में, और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वेब ब्राउजर्स पर दिखाने के लिए। और सभी जो वेबसाइट्स होती है उनका जो मेन प्लेटफॉर्म होती है जो यही होता है, इसी जो भी वेबसाइट्स बनी होती है वो इसी HTML की यूज से बनी होती है। अब इसके मदद से आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। और ये एक ओरिजिनल लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब की। ओके, एंड व्हाट इज HTML? HTML क्या है? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक पार्ट है HTML का। आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये इसका एक एप्लीकेशन है HTML का, जो कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है उसका एक ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसी का पार्ट है। और ये जो मतलब HTML एक सेट ऑफ मार्क जो मतलब सेट मार्कअप लैंग्वेज है, सेट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज का होता है। ठीक है, और जो HTML है ये नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आप छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप छोटे टैग लिखते हो या बड़े टैग लिखते हो, या अगर आप फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हो सेकंड से लेटर छोटा लिखते हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अभी हम देखते हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है, तो चलो देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो अपने CPU को इंस्ट्रक्शन देती है, जो इनपुट्स के थ्रू, और अपने एक डिजायर्ड आउटपुट गेन करते हैं। ठीक है, या जो आउटपुट हमें देता है। अब मार्कअप के लैंग्वेज क्या होते हैं? मार्कअप लैंग्वेज केवल रिप्रेजेंटिंग जो डेटा होता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है डेटा को। ठीक है, जैसे कि अगर अपन एक नॉर्मलाइज अगर समझने के लिए अगर अपन ये बोलें कि एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वह हड्डियां होती है, तो हड्डियां क्या है? HTML। और जो उसकी स्किन है, तो जो स्किन्स होती है तो वो क्या होती है? CSS। ठीक है, अब उसके अंदर जो कंट्रोल लेवल होता है, जैसे आप कह सकते हो माइंड कह सकते हो, तो माइंड क्या उसको कंट्रोल देता है, उसको प्रोग्राम करता है, उसको इनपुट देता है, उसको करवाता है। तो वो एक्चुअली उसको आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML में। ठीक है, तो इ- इसका जो पहली बार इसका जो है ना इसको लिखा था, वो उसने लिखा था टिम बेर्नर्ली ने, जो कि 1993 के अंदर इसने लिखा था। ठीक है, इसके कई सारे वर्जन्स भी निकले हैं, जो HTML के कई सारे वर्जन्स भी आ गए। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो था HTML 4.1। ठीक है, और जो कि इसके अंदर स्टैंडर्ड हुआ, मतलब कि जो लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, जो लॉन्च हो गया था वो लगभग दिसंबर 1999 के लगभग में हो गया था। और जो इसका एक एक्सटर्नल जो एक और भी वर्जन आया था, जो वो और भी कई सारे जो अनदर वर्जन है इसमें से, लेकिन और भी जो XML है। ठीक है, एंड कई सारे जिसको रिराइट भी किए गए, जैसे HTML को XML लैंग्वेज में भी रिराइट किया गया है। ठीक है, अब इसका जो इन्वेंटर है वो तो टीम बेनरली है, उसकी जो डेवलपर है तो वो एक कंपनी जो कि टीम बेनरली ने ही बनाई है। ठीक है, तो इसने ही फाउंडर किया है। तो उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो की जिसको अपन W3C के नाम से हम जानते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे। टीम बेनली, तो जो टीम बेनली है, इन्होंने केवल ओनली HTML का ही नहीं, इन्होंने W का भी, जो W वर्ल्ड वाइड वेब का भी इन्होंने जिनका इन्वेंटर है ये, इनको इन्वेंशन उन्होंने किया है। और ये फाउंडर भी है W3C के। ठीक है, और इन्होंने ये चाहते थे, इनका ये था कि अपने वर्ल्ड वाइड वेब में ग्लोबली, किसी में भी वर्ल्ड वाइड वेब यानी ग्लोबली अपना कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकें। ठीक है, तो ये चाहते थे, तो उसी के बिहाफ पे इन्होंने ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इनोवेशन किया। ठीक है, और उसके बाद में है ये है डेजर्ट। ठीक है, सॉरी देव रेगेट, सॉरी रेजेट है। ठीक है, डेव रेजेट। इन्होंने क्या है कि इसका HTML का ड्राफ्ट किया। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको एक जो
जो एक वे है, जो लिखने का तरीका, मतलब कि अब जो आप देखते हो स्ट्रक्चर देखते हो, तो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। ठीक है। और ये एक मेंबर भी है W3C के। और इन्होंने जो इसको जो ड्राफ्ट है, जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसको लॉन्च किया था उन्होंने 1995 में। ठीक है। अब आते हैं इसकी जो कंपनी है W3C। अब इसमें जो वेब डेवलपमेंट जो, सॉरी, जो HTML है, जो HTML पे जो वर्क करती है, तो उस टीम का नाम इन्होंने IETF रखा, जिस इसका मतलब कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है। और जो पब्लिकेशन करता था, जो पब्लिकेशन ऑफ, जो इसका जो पब्लिकेशन करता है वो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, जो कमेंट्स आती है उसके अनुसार इसका पब्लिकेशंस। अब इसका जो डिफाइंस, जो इसने पहले, जो इन्होंने पहला जो वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि W3C ने, वो था HTML 2.0। ठीक है। और इसके बाद में और भी इन्होंने कई सारे जो है, इन्होंने कई सारे, जो कि कई सारे इन्होंने वर्जन्स लॉन्च किए हैं। ठीक है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, जो W3C है, जो एक इंटरनेशनल कमिटी होती है। ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर्स भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, यहाँ पे फुल जो स्टाफ होता है वो फुल टाइम होता है। ठीक है। और जो इसका जो इन्वेंटर है वो तो, भले ही इसका टीम बेनर्ली है, बट इसका CEO टीम बेनर्ली नहीं है। इनका जो CEO वो है जेफर जेफ। ठीक है। जेफरई जेफ, आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है। इनके नाम कुछ ऐसे ही होते हैं कि नाम भी नहीं लेने आते हैं। ठीक है। तो HTML 2.0, HTML 3.2, और ऐसे मैन्युअल इन्होंने कई सारे जो है HTML के वर्जन है वो इन्होंने निकाले। ठीक है। अब हम इन पे होने के बाद देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये अपने पेज का स्ट्रक्चर, जो कि हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमारा जो HTML है, उस HTML के अंदर हम बनाएंगे टैग। HTML खुद एक टैग है, उसके अंदर भी हम टैग लिखते हैं, जैसे कि हेड टैग, जैसे इसमें हम टाइटल लिखा, पेज टाइटल। और इसके अंदर फिर जैसे बॉडी होती है, जो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें देखिए हमने लिखा कि हेडर, H1 को हेडर टैग। ठीक है। जैसे दिस इज द पैराग्राफ टैग एंड दिस इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ टैग। ओके। अब इसी भी हम इसका जो आउटपुट है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें ये आउटपुट है, जिसमें हम जो हमने जो टाइटल दिया, वो टाइटल कुछ यहाँ पे दिखाई दिया। हेड टैग में ये होता है कि जो ये पहले ही सोल्व हो जाता, मतलब जो क्या हो जाता है कि लोड हो जाता है, और ये बैक में काम करता है। ठीक है। मतलब कि इसमें जो भी लिखते हैं वो शो नहीं होता, ये बैक में काम करता है, जो डेटा लेके आने, डेटा का काम करता है। ठीक है। तो ये बैक का ही काम करता है। ठीक है। जैसे लिंकिंग, और इसमें ज्यादा टेक्स्ट में यूज भी नहीं करते, जैसे लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग या स्टाइल टैग, वैसे ज्यादा, और मेटा टैग, ऐसे कुछ यूज किए जाते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा और कोई ज्यादा इसमें यूज भी नहीं किए जाते हैं। और ये होते हैं, बाकी बॉडी टैग होता है। ठीक है। तो ये बॉडी टैग जो हेडर है, तो उसमें जो कि आपका आउटपुट है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसी प्रकार से ये जो वीडियो थी पूरी, ये पूरी जो है वेब ब्राउजर्स की, या मतलब कि आपने, या जो HTML है उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो थी। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है एडिटर है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। एडिटर को इंस्टॉल करेंगे। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, इनमें से किसी भी, और इनकी जो भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, और अपना जो भी क्वेरीज हो वो अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है। लेट्स गो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।